अब एक ऐसा देश जो कभी एथनिक्स, अपने कल्चर और जिसे लोग लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी बोलते थे, वही भारत अब टॉप 5 नहीं बल्कि टॉप 3 कंट्रीज में आ चुका है इन वॉचिंग पॉर्न। जैसे अब नो फैप, सेलिबेसी या ब्रह्मचर्य, हालांकि थोड़ा सा फर्क तो है, पर अब आपने ये चीज़ तो रामायण या महाभारत में भी देखी होगी कि कैसे जब एक दानव की खून की बूंद भी ज़मीन पे गिरती थी ना, तो उस बूंद में से भी एक अलग ही दानव प्रकट होकर आ जाता था। अब बात करें आज की, तो आज के टाइम में ये चीज़ होना तो दूर सोचना भी बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं ये काम तो रिप्रोडक्शन में भी होता है, जिसका एंड टारगेट तो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना ही है। लेकिन रुको रुको, आज के मॉडर्न डे वर्ल्ड में इस चीज़ को एज अ लीजर या फिर एज अ फन टू डू एक्टिविटी लिया जाता है, लेकिन पुराने टाइम में ब्रह्मचर्य की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस थी। और कैसे हमें बताया जाता है थ्रू वेब सीरीज, OTT एंड मूवीज कि कैसे इट्स नॉर्मल टू नॉट हैव अ कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। अब देखो, ये वीडियो ना किसी का ओपिनियन हर्ट करने के लिए नहीं बनी है, बट जो सच है वो तो सच है। The desire for sex life makes us weak. और जो इतना इस कार्नल प्लेजर के पीछे बहता चला जाता है, उतना ज़्यादा ना उसका चरित्र वीक होता चला जाता है, उसका ओज, उसका तेज कम हो जाता है, उसकी बुद्धि कमज़ोर हो जाती है, उसका शरीर जो है जर्ज। और जितना कोई व्यक्ति अपना वीर्य बहाता है यंग एज में, उसका बुढ़ापा उतना दर्दनाक होता है। अगर हमारा वीर्य ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। और इवन प्रेमानंद महाराज ही नहीं, जैनिज्म, बुद्धिज्म में भी कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो खुद पे और अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ब्लड फ्लो होता है वेन्स में, वैसे ही सेक्सुअल फ्लूइड बनता ज़रूर है टेस्टिस में, लेकिन जब आप उसे प्रिजर्व करके रखते हो तो वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में फ्लो होता है इन द फॉर्म ऑफ ओजस, या जिसे वेपर्स भी कहते हैं। और उस सेल या फिर उस फ्लूइड के एक सेल में इतनी पोटेंसी होती है कि वो आपके जैसे एक और बंदे या बंदी, डिपेंडिंग अपॉन योर किस्मत, ला सकता है। जहाँ ब्रह्मचर्य को आप धीरे धीरे करना स्टार्ट करोगे, वहीं आपको महसूस होगा कि दिन में कितना भी काम कर लो या मैक्सिमम काम करके भी आपको थकान महसूस नहीं हो रही, बॉडी में चुस्ती फुर्ती बढ़ती हुई महसूस हो रही है, बॉडी का ग्लो बढ़ रहा है। आपको फील होगा कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सामने वाला इज टोटली अट्रैक्टिव ऑन योर सेल्फ, और धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंस, आपका एक विल पावर भी बढ़ती हुई आपको महसूस होगी। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन अब अगर कोई शादीशुदा हो तो उसके लिए ये चीज़ वहीं तक ठीक है जब इंटीमेसी को एज अ प्रोसेस ऑफ प्रोक्रिएशन, मतलब अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करा जा रहा है, बिकॉज दैट व्हाट इट इज़ मेंट फॉर। और बात ना वही बिगड़ती है जब इसको एज अ प्रोसेस ऑफ रिक्रिएशन लिया जाता है। अब सोचो, जो फ्लूइड आपके जैसा एक नया व्यक्ति इस दुनिया में ला सकता है, अगर आपने उस फ्लूइड को यूं ही वेस्ट कर दिया तो कितना बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी में आ सकता था, जो अब शायद नहीं आएगा। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे साधु संत क्या तरीके फॉलो करते हैं अपने माइंड, अपने सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना ये वाला फॉर्मेट कैसा लगा वीडियो का। और हाँ, शेयर करो ना करो, लेकिन खुद पे कंट्रोल जरूर रखना।